माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 विषय गणित। आज अपने कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। इससे पहले जो कल की वीडियो में अपने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था, आज कल्पित माध्य विधि से। तो इसमें भी कल जैसे सारणी बनाई थी उसी तरीके से सारणी बनानी है। एक्स वाली लाइन आ जाएगी और इसके बाद ये एफ वाली लाइन लिखनी है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो एक्स वाली जो अपनी लाइन होगी, जो ये इसमें से कोई भी एक संख्या मानेंगे, कोई भी एक संख्या इसमें से मान लेनी है जिसको कल्पित माध्य लिखा जाएगा। जैसे कि लिख दी यहाँ पे, माना कि कल्पित माध्य a बराबर 900। 900 का मतलब इनमें से कोई भी एक संख्या अपने को लिखनी है, माननी है। तो जैसे मैंने कि ये 900 माना है तो 900 के यहाँ पे लिख दिया, माना कि कल्पित माध्य a बराबर 900। ये f अपने को प्रश्न में दे रखा होगा तो f वाली लाइन इस तरीके से बारंबार फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे और इसका जोड़ भी करना है। तो जो भी f वाली लाइन होगी उसी का जोड़ होता है, तो इस पूरे का अगर जोड़ करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसके बाद जो d है, d का मान ज्ञात करना है। d वाला एक नई सारणी बनानी है, एक नया कॉलम बनाना है। तो इसको बनाने के लिए ध्यान रखना है कि जो x वाली अपनी जो संख्याएं थी ये सारी की सारी, इसमें से ये जो कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य को घटाना है, इसमें से माइनस करना है, सभी में से घटा देंगे। अगर 800 में से ये कल्पित माध्य अपने जो माना 900 ये घटाएंगे, यानी कि 800 में से 900 घटा देंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। फिर 820 में से 900 घटा देंगे तो माइनस के 80। 860 में से 900 घटाएंगे तो माइनस के 40। 900 में से 900 घटाएंगे तो 0। 920 में से 900 घटा देंगे तो प्लस के 20 आ जाएंगे। 980 में से 900 घटा देंगे तो प्लस के 80। 1000 में से 900 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। ये संख्या माइनस के अंदर आ रही है क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ पर जो अपने घटा रहे हैं 900 इनसे ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा है इसलिए माइनस का आएगा, और इनसे वो 900 छोटा है इसलिए प्लस का आ जाएगा। इसके बाद इनका गुणा करना है। एफ और डी का एक नया कॉलम बनेगा, एफ डी लिखना है। एफ और डी को आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि एफ वाला 7 और डी वाला ये माइनस का 100, इनका आपस में गुणा करके यहाँ पे लिखना है माइनस के 700। माइनस का निशान है, ये प्लस का है तो प्लस जब माइनस से गुणा होता है तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 की 80 से गुणा करेंगे माइनस 80 से तो माइनस का 1120। 19 का माइनस 40 से गुणा करेंगे माइनस के 760। 25 को 0 से गुणा करेंगे 0। 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, दोनों प्लस प्लस के थे तो प्लस का ही रखना है। 10 को 80 से गुणा करेंगे 800। 5 को 100 से गुणा करेंगे 500। इसके बाद इनको जोड़ना है, तो जोड़ने में ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है कि ये इकाई वाले अंक होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के नीचे आए, उसके बाद जो दहाई वाला अंक है वो उसके नीचे आए ताकि अपने को जोड़ करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे माइनस वाली संख्याएं हैं, इनको अलग जोड़ कर लेंगे एक बार कि ये माइनस माइनस वाले कितने बनते हैं वो अलग जोड़ कर लिया। उसके बाद ये प्लस प्लस वाली संख्या कितनी बनती हैं इनको अलग जोड़ के रख लेंगे। इसके बाद देख लेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा है। ये संख्या ज़्यादा है माइनस की तो माइनस का निशान आएगा यहाँ पे, और कितने ज़्यादा है वो घटा के अपने देख लेंगे, यानी कि 2580 में से 1700 घटा देंगे तो 880 बचेगा। माइनस का बचेगा क्योंकि ये माइनस की संख्या ज़्यादा है प्लस की तुलना में। अगर प्लस की संख्या ज़्यादा होती, बड़ी होती, माइनस की तुलना में ज़्यादा होती तो यहाँ पे निशान फिर प्लस का आ जाता। ये लाइन पहले लिखनी है, कल्पित माध्य जो कि ए अपने यहाँ से माना था वो लाइन लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद सूत्र में अपने को मान चाहिए सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ जैसे कल वाली वीडियो में बताया था कि जो एफ वाली लाइन होती है उसको जोड़ देंगे तो जोड़ करने पर जो आता है वो सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ डी का मतलब जो अपने को इसको हल करने पर, इसको जोड़ करने पर जो आया है माइनस के 880 वो हो जाएंगे अपने। उसके बाद इसका सूत्र है समांतर माध्य ज्ञात करने का कल्पित माध्य विधि से। तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ डी का मान तो यहाँ से माइनस 880 जो यहाँ पे लिख दिया मैंने, और सिग्मा एफ का मान ये आ जाएगा 100। और जो a है तो a अपने जो भी संख्या मानी है कल्पित माध्य वो लिखना है a की जगह पे। तो a का मान 900, यहाँ पे प्लस का था माइनस का आ रहा है क्योंकि संख्या माइनस की अपने पास तो माइनस आ जाएगा। 880 बटे में 100, सिग्मा एफ का मान 100 है। उसके बाद 0 से ये 0 कट जाएगी, 88 में 10 का भाग देंगे 8.8 आ जाएगा। फिर 900 में से 8.8 माइनस कर देना है, घटा देना, तो 891.2 अपना उत्तर आ जाएगा। तो ये कल्पित माध्य विधि से सीधा सा समांतर माध्य ज्ञात करने की आसान सी विधि है। ध्यान रखना है कि इसमें से अपने सबसे पहले जो एक्स वाली लाइन होगी इसमें से कोई भी एक कल्पित माध्य मानना है, कल्पित माध्य मान के यहाँ पे लिखना है। फिर इसमें से वो जो भी संख्या मानी है वो इसमें से घटानी है, माइनस करनी है।
तो घटाने पर या माइनस करने पर ये संख्या इस तरीके से आती जाएंगी, लिख देंगे। उसके बाद फिर अपने को सिग्मा एफ और डी का गुना करना है, यानी कि एफ और डी जो संख्या थी उसका गुना कर देंगे। -714 का 880 से गुना करेंगे तो इस तरीके से ये गुना करने पर आ जाएगा। फिर माइनस वाली संख्या अलग जोड़नी है, प्लस वाली संख्या उनको अलग जोड़ देंगे। फिर जो ज़्यादा संख्या होगी फिर वो घटा देंगे, यानी कि 2580 में 1700 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। फिर ये अपना सूत्र है, सूत्र में मान रख के ये भाग दे के, और उसके बाद अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद इसी का दूसरा सवाल है जिसके अंदर अपने को कोई ना कोई वर्ग दिया जाएगा। पिछले वाले सवाल में अपने को वर्ग नहीं दिया था, यहाँ पे सीधा x का मान दिया था, इसमें वर्ग दे रखा है। करना कल्पित माध्य विधि से ही है, उसी तरीके से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से अपने को वर्ग दे रखा है। और ये प्रश्न के अंदर अपने को बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और इस फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का अपने को जोड़ करना है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो ये 40 आ जाएगा। अब जैसे अपने कल किया था वीडियो, उसमें x निकाला था, मध्य मान निकाला था x, तो x निकालने का तरीका वही था कि पहले 0 और 10 को आपस में जोड़ देना है, जोड़ के फिर उसमें 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 0 में 10 को जोड़ेंगे तो 10 आता है, 10 में 2 का भाग देंगे 5। इसी प्रकार से 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होते हैं, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 20 में 30 जोड़ देंगे, जोड़ने पर 50 होते हैं, 50 में 2 का भाग देंगे 25, फिर 30 में 40 जोड़ेंगे 70 होते हैं, 70 में 2 का भाग देंगे 35, फिर 40 में 50 जोड़ेंगे 90 होते हैं, 90 में 2 का भाग देंगे 45। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, एक्स वाली लाइन का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं को ढंग से अच्छे से जोड़ना है, जोड़ने के बाद इसमें 2 का भाग देके ये सारणी बन जाएगी। अब इस x वाली लाइन में से ही अपने को कल्पित माध्य मानना है, कोई भी संख्या इस x वाली लाइन में से कल्पित माध्य मान ली जाएगी। मानना कि कल्पित माध्य a बराबर 25, जैसे अभी सवाल किया उसमें भी अपने x वाली लाइन में से कल्पित माध्य मानना था, तो इसके अंदर में से भी कोई भी एक संख्या कल्पित माध्य मान ली जाएगी। जैसे मैंने 25 को कल्पित माध्य माना तो यहाँ लिख दिया, मानना कि कल्पित माध्य a बराबर 25। अब d बनाना है, d वाली सारणी बनानी है, तो उसी तरीके से x माइनस a, ये d वाली सारणी बनेगी, x में से a घटाना है। x मतलब ये जो सारणी आई है वो x, और a का मतलब जो a अपने ये कल्पित माध्य माना है 25 वो। तो यहाँ पे 5 में से 25 घटाने हैं, तो 5 में से जब 25 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, 15 में से 25 घटा देंगे माइनस के 10 बचेंगे, 25 में से 25 घटा देंगे 0, फिर 35 में से 25 घटा देंगे 10, फिर 45 में से 25 घटा देंगे तो 20। यानी कि सभी संख्याओं में से 25 माइनस करने हैं, घटाने हैं, तो घटाने के बाद ये संख्या अपने पास आ जाएगी। उसके बाद फिर एफ डी करना है। एफ डी का मतलब जो ये एफ वाली लाइन है ये 6 जैसे एफ वाला है, और इधर से ये जो डी वाला 20 है, तो इनका आपस में गुना करना है, यानी कि 6 का 20 से गुना करेंगे 120। माइनस की संख्या ये प्लस की संख्या, तो जब प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस आता है। फिर 10 को -10 से गुना करेंगे तो 10 को 10 से गुना करेंगे 100 माइनस का, फिर 13 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 7 को 10 से गुना करेंगे 70, फिर 4 को 20 से गुना करेंगे 80। उसके बाद उसी तरीके जैसे बताया था कि माइनस वाली संख्या अपने अलग जोड़ करेंगे, जो माइनस वाली संख्याएं हैं, तो माइनस वाली 2 ही संख्या थी, इनको जोड़ा तो माइनस के 220, ये दोनों प्लस की संख्या थी, इनको जोड़ा तो 150। अब अपने को पता लग रहा है कि माइनस की संख्या ज़्यादा है, वो कितनी ज़्यादा है तो वो घटा के देख लेंगे, 70 ज़्यादा है माइनस के तो माइनस का निशान। उसके बाद वो इस तरीके से सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ का मतलब इस एफ वाली लाइन का जोड़ करना है जो कि 40, फिर सिग्मा एफ डी का मतलब जो ये इसका पूरी की पूरी जो एफ डी वाली लाइन है उसका जोड़ लास्ट में कितना आ रहा है वो माइनस के 70। उसके बाद कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने का ये अपना सूत्र आ जाएगा। समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे में सिग्मा एफ। ए का मतलब जो अपने कल्पित माध्य माना वो 25, प्लस उसके बाद सिग्मा एफ डी है, तो सिग्मा एफ डी का मतलब ये जो सिग्मा एफ डी अपने -70 आया था वो, और बटे में सिग्मा एफ का मतलब जो इसका एफ वाली लाइन का जोड़ किया था प्लस किया था वो 40। प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस ही आता है 70, और बटे में 40, 0 से 0 कट जाएगी, 7 में 4 का भाग देना है तो ये 1.75, ये 25 था 25 वैसे ही आएगा। उसके बाद इसको घटा देंगे, 25 में से 1.75 घटाएंगे तो 23.25 अपना उत्तर आ जाएगा।
तो इन दोनों सवालों में बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें अपने को वर्ग दे रखा है तो वर्ग से पहले ये x ज्ञात करना है। x ज्ञात करने के लिए वही कि दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे के x आ जाएगा। दोनों संख्याओं को आपस में पहले जोड़ लेना है, जो भी यहाँ पे संख्या दे रखी हैं उन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके फिर 2 का भाग देंगे तो अपना x का मान आ जाएगा। उसके बाद x वाली लाइन में से कल्पित माध्य मानना है, जो भी संख्या आप इसमें से मान सकते हो। और उसके बाद जो भी संख्या मानी है वो इसमें से घटानी है, x में से घटाना है, वो जो भी अपने माना है जो भी संख्या मानेंगे वो इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद ये d आ जाएगा, d वाली लाइन आ जाएगी। फिर d और f का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे fd आ जाएगा। फिर माइनस वाली संख्या अलग जोड़नी है, प्लस वाली संख्या अलग जोड़नी है। जो संख्या ज़्यादा होगी, माइनस की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस की कम है, तो माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या घटा देंगे तो माइनस के 70। उसके बाद फिर ये सूत्र लगा के सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ और ए प्लस में रखना है। ए का तो मान अपने जो कल्पित माध्य माना वो, एफ डी का मान अपने ज्ञात कर लिया है और एफ का मान भी। फिर ये 0 से 0 कट के 7 में 4 का भाग देके तो उसके बाद 1.75 आएगा भाग देने पर, फिर इसमें से घटा देंगे तो ये 23.25 अपना उत्तर आ जाएगा। ये कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।